ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। वैसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। परसेंटेज से रिलेटेड है, सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन, जिसको हिंदी में क्रमिक छूट बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं अच्छे से, उसके बाद हम लोग इस प्रॉब्लम पे आएंगे। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट, हिंदी में क्रमिक छूट। हमने एक एग्जाम्पल लिया कि मान लीजिए हम लोग एक मॉल में जाते हैं जहाँ हमें कोई सामान खरीदना है और वो सामान दो दुकान में अवेलेबल है और दोनों दुकान में एमआरपी जो है उस सामान का जो प्राइस लिखा हुआ है वो सेम ही है, लेकिन पहले दुकान में जो ऑफर है वो है 45% ऑफ, ऐसा ऑफर चल रहा है। और दूसरे दुकान में जो ऑफर है वहाँ लिखा हुआ है 30% ऑफ प्लस 20% ऑफ। तो हमें वो सामान क्वालिटी वाइज और सब कुछ सेम ही है दोनों दुकान में। तो हमें ये डिसाइड करना है कि कहाँ पे ज़्यादा अच्छा ऑफर है, 45% ऑफ या 30% ऑफ प्लस 20% ऑफ। तो अगर हमें लॉजिकली नहीं पता है तो हमें लगेगा कि 30% ऑफ प्लस 20% ऑफ मतलब कि 50% ऑफ। तो पहले वाले दुकान में तो 45% ऑफ है, यहाँ 50% ऑफ है, तो ऑफकोर्स हम यहीं जाएंगे। लेकिन हम इसको देखते हैं कि 30% ऑफ प्लस 20% ऑफ का मतलब 50% ऑफ नहीं होता है। ठीक है, वो क्या होता है वो जानते हैं कि 30% ऑफ प्लस 20% ऑफ का क्या मतलब है। ठीक है, हमने एग्जाम्पल के लिए लिया कि मान लीजिए किसी सामान का प्राइस 100 रुपीज़ है। ठीक है, तो अगर 45% ऑफ मिल रहा है मीन्स 100 का 45% 45 रुपीज़ ही होगा। तो वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब वो सामान आपको पहले दुकान में 55 रुपीज़ में मिल जाएगा। लेकिन दूसरे दुकान में क्या होगा कि 100 रुपीज़ का सामान है, इस पे 30% ऑफ मिलेगा। तो 100 का 30% क्या होता है, 100 इंटू 30/100 मतलब 30 रुपीज़ ही। इसीलिए हमने 100 का एग्जाम्पल लिया कि 30% मतलब 30 रुपीज़, 45% मतलब 45 रुपीज़। तो अब ये नया प्राइस हो गया 70। अब इस पे आपको 20% ऑफ मिलेगा, इस 70 पे 20% ऑफ। ये मतलब होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का कि पहले 30% ऑफ 100 रुपीज़ पे, अब नया प्राइस हो गया 70 रुपीज़, तो इस पे 20% ऑफ मिलेगा। तो जब 70 रुपीज़ पे 20% ऑफ मिलेगा तो 70 का 20% क्या होगा, 70 इंटू 20/100 मतलब कि 14 रुपीज़। तो 14 रुपीज़ और कम हो जाएगा और 70 रुपीज़ में से 14 रुपीज़ गया मतलब 56 रुपीज़। तब आप देखिए कि पहले दुकान में वो प्रोडक्ट आपको 55 रुपीज़ में मिल रहा है, दूसरे दुकान में 56 रुपीज़ में। मतलब कि पहले वाले दुकान का ऑफर ही ज़्यादा बड़ा ऑफर है, 45% ऑफ। ये 30% ऑफ प्लस 20% ऑफ जो है ये 50% ऑफ नहीं है। अगर ये सोचना है कि ये कितना परसेंट ऑफ है बेसिकली, तो उसको आप ऐसे देखिए कि यहाँ 100 रुपीज़ का सामान था, वो आपको 56 रुपीज़ में दे रहा है। तो 100 माइनस 56 कितना हुआ, 44 रुपीज़। और 100 रुपीज़ का 44 रुपीज़ कितना परसेंट हुआ, 44%। तो इसमें 44% ऑफ हुआ। पहले केस में 45% ऑफ था डायरेक्टली, दूसरे केस में सक्सेसिव डिस्काउंट है 30% ऑफ प्लस 20% ऑफ। तो 30% ऑफ प्लस 20% ऑफ का इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हो गया, 44% ऑफ। ये 44% हमने कैसे निकाला, एक तो बेसिक तरीका हो गया कि हमने मान लिया कि प्राइस 100 रुपीज़ है, तो 30% मीन्स 30 रुपीज़ माइनस होकर 70 रुपीज़ हो गया। फिर इस पर 20% डिस्काउंट मिल गया, तो 70 रुपीज़ का 20% 14 रुपीज़ माइनस हो गया, तो 56 रुपीज़ में। तो 100 रुपये का सामान, 100 रुपीज़ का सामान 56 रुपीज़ में मिला, मतलब कि 44 रुपीज़ लेस। 44 रुपीज़ मीन्स 44%, क्योंकि सामान का दाम हमने 100 लिया है, तो 44 रुपीज़ इज 44%। तो ऐसे हम सोचते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में। ये 44% ऑफ जो हमने निकाला है, इसको हम डायरेक्टली भी एक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला होता है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। वो फॉर्मूला है -a माइनस b प्लस a इंटू b/100। ठीक है, जैसे इसमें 30% ऑफ प्लस 20% ऑफ है, तो a के जगह पे 30 लिख दीजिए, b के जगह पे 20 लिख दीजिए और इसको सिंप्लीफाई करिए। तो -30 माइनस 20 कितना हो गया, -50। और यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 6, -50 प्लस 6 का मतलब -44। माइनस डिनोट करता है कि डिस्काउंट है,
तो यही 44% ऑफ। तो देखिए यही 44 हमने बेसिक मेथड से भी 100 मान के निकाला था और वही डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाला। तो ये अपना कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कि रिया को डिसाइड करना है, एक जगह 30% ऑफ है और एक जगह 25% एंड 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो कौन सा ज़्यादा अच्छा है। और हमसे पूछा जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन बोथ द डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट में कितने का डिफरेंस है। तो पहला वाला तो 30% है, उसको हमने 30% ही लिख दिया। दूसरे वाले में सक्सेसिव डिस्काउंट है 25% ऑफ प्लस 5% ऑफ। तो हम ये देख लेते हैं कि 25% प्लस 5% का क्या मतलब है। ये 30% तो नहीं होगा, सीधे ऐड करके नहीं निकलेगा, ये हमने यहाँ पे देख लिया है कि 30% ऑफ प्लस 20% ऑफ का मतलब 50% ऑफ नहीं होता है, 44% ऑफ ही होता है। तो या तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर ले कि 25% प्लस 5% का क्या मतलब है, या फिर हम बेसिक से सोच लें। तो मैं दोनों करके आपको दिखा देता हूँ कि अगर फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया -a माइनस बी प्लस a इंटू बी बाई 100, तो a का वैल्यू है 25, b का वैल्यू है 5 प्लस 25 इंटू 5 बाई 100, यहाँ से आ गया 30 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1.25, मतलब कि ये आ गया -28.75। ठीक है, माइनस डिनोट करता है कि डिस्काउंट है। तो 25% प्लस 5% का क्या मतलब हो गया, 28.75% डिस्काउंट। और पहले केस में 30% डिस्काउंट, तो ऑफकोर्स हमको दिख रहा है कि पहले केस वाला डिस्काउंट ज़्यादा है, 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये हमने जो फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट किया है, इसको हम बेसिक से भी कर सकते हैं कि मान लीजिए 100 रुपीज़ का सामान है। 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि परसेंटेज निकालने में आसान होता है। उसमें से 25% डिस्काउंट हुआ, तो 25% क्या होगा 100 रुपीज़ का, 25 रुपीज़ ही होगा। तो बच गया 75 रुपीज़। 100 में से 25 गया तो 75। अब इस 75 पे 5% का ऑफ मिलेगा, तो 75 का 5% कितना होता है आप फाइंड आउट करके देख सकते हैं, ये 3.75 रुपीज़ आएगा। तो जब इसमें से हम 3.75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच गया 71.25 रुपीज़। मतलब 100 रुपीज़ का जो आपका सामान था वो मिल रहा है 71.25 रुपीज़ पे। तो 100 में से जब 71.25 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28.75 आ रहा है। तो 28.75 100 रुपीज़ का कितना परसेंट हुआ, 28.75%। तो यही 28.75% हमने डायरेक्ट फार्मूला से भी निकाल के दिखा दिया और बेसिक से भी निकाल के दिखा दिया। तो अब ये क्लियर हो गया कि पहले वाले में 30% ऑफ है, दूसरे में 25% प्लस 5% का मतलब हुआ 28.75%। तो हमसे पूछा जा रहा है कि डिफरेंस क्या है दोनों में। तो 30% और 28.75% में डिफरेंस है 1.25% का। तो रिया को जो सामान खरीदना है उसका दाम है 3840 रुपीज़, इतना दाम है। तो उस पर कितने का डिफरेंस आएगा दोनों दुकान में, 1.25% का डिफरेंस आएगा। तो इसका 1.25% आप फाइंड आउट कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक जीरो से यहाँ कैंसिल हो गया, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100 और 40 हो गया यहाँ पे। अब 40 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 8 जा 40 और 8 से जब इसको करेंगे तो 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, मतलब कि 48 रुपीज़ का डिफरेंस आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया सेकेंड ऑप्शन, दोनों दुकानों में प्राइस में 48 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा। इस क्वेश्चन के आंसर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा सक्सेसिव डिस्काउंट का। तो डिटेल में मैंने बेसिक से भी और डायरेक्ट फार्मूला भी दिया है कि आप सक्सेसिव डिस्काउंट के केस में इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वीडियो को समझने में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक बार बैक करके फिर से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।